नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट पूर्णिया से। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राजभवन में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है उन्होंने राज्यपाल से बीपीएससी चेयरमैन से सीधी बातचीत की है। बीपीएससी चेयरमैन से भी बातचीत की है राज्यपाल ने, और डीएम एसपी से भी उन्होंने कहा है कि बात करूंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया, कल की बात कर रहे हैं हम, और एफआईआर किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे मुख्यमंत्री से खुद बातचीत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि किस आधार पर 12,000 की परीक्षा होगी, 12,000 विद्यार्थियों के लिए ही परीक्षा होगी और 4 लाख की नहीं होगी। उन्होंने सवाल पूछा है और उन्होंने ये भी कहा है कि बीपीएससी के मुद्दे पर पूरी जांच की बात कही है और वार्ता करने की बात कही है। पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएम एसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरा नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहां एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी। इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कम्बल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है। ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। इसी भारत में छात्रों की भूमिका आजाद क्या थी? दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। यह सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज मैं जो योजना का ऐलान करने जा रहा हूं, उस योजना का नाम पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है। इसके तहत मंदिरों में पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने सम्मान की राशि देने का प्रावधान किया गया है। उन्हें लगभग 18,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि दिया जाएगा। इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए
इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। वहीं महिला सम्मान योजना पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली को लूट से मारा, बहुत समय तक झूठ से मारा और अब एक धोखाधड़ी से मार रहे हैं। इन 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने किसी महिला को सम्मान नहीं दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पहले तो लूट से मारे हैं, बहुत समय तक झूठ से मारे हैं और अब एक धोखाधड़ी से मार रहे हैं। 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल की सरकार की। इस 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने किसी महिला को कोई सम्मान दिया? झूठ इतना कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था तब भी इन्होंने कहा था और फॉर्म भी भरवाए थे कि हम 1,000 रुपया महीना दिल्ली की हर महिला को देंगे। चुनाव खत्म, भूल गए। 1,000 रुपया दो या 1,200 रुपया दो या 2,000 रुपया दो या जो भी दो, ये देने का काम लोकल गवर्नमेंट का है। जब आपकी सरकार है तो आप दे सकते हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं जिसकी सरकार है वो कह रहा है हमारी बनेगी तो देंगे। कान के नीचे लगाना चाहिए खींच के। दिल्ली की जनता को आप क्या समझते हो? आपकी सरकार है अरविंद केजरीवाल, आप बस मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं क्योंकि आप अभी चोरी में पकड़े गए हैं। शराब घोटाला में सुप्रीम कोर्ट ने आपको मुख्यमंत्री ऑफिस जाने और मुख्यमंत्री की फाइल साइन करने के लिए मना किया है और आप दिल्ली की जनता से धोखाधड़ी का फॉर्म भरवा रहे हैं कि हम आपको 2,100 रुपया देंगे। और जब डिपार्टमेंट को पूछा जा रहा है कि योजना क्या है, वेबसाइट किधर है, बोले नहीं, कोई योजना ही नहीं है। डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है। एनआई के पास भी एडवर्टीजमेंट है। तो ये धोखाधड़ी क्यों? अगर अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री पद पे बैठने के बाद भी दिल्ली की जनता को धोखा देना चाहता है तो मैं समझता हूं कि हमें इस अधिकार है कि ऐसे व्यक्तियों पे एफआईआर हो, इनकी धोखाधड़ी की जांच हो और थैंक गॉड अभी इसकी जांच शुरू हो। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि उन्हें एक साधारण सवाल का जवाब देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। वे यह सब अब क्यों लागू कर रहे हैं? उन्होंने ये पहले क्यों नहीं किया? चुनावी घोषणाएं देखो साहब, सरकार से तो जवाब ये पड़ना चाहिए कि अगर आप सरकार में हो तो ये पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं भाई? खासकर आप चलो कोई नई परियोजना की बात करो तो होता है कि हमने जैसे 100 सड़कें बनाई, अब हम 50 और बनाएंगे। हमने 100 स्कूल बनाए, अब हम 20 और बनाएंगे। हमने 10 अस्पताल बनाए, अब हम 5 और बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो राहत के काम हैं या जो इसके काम है वो अभी तक क्यों नहीं किए? आप पिछले 5 साल से सरकार में हो। पहले तो आप जब जेल चले गए और वहां बैठ गए आप और आपने 1-1.5 साल काम नहीं किया तो ये तो इनकी जिम्मेवारी है। उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उस समय काम क्यों नहीं किया? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इन पर इनको बेल दी और कहा कि बेल तो आप ले सकते हो लेकिन आप मुख्यमंत्री बनके कोई भी काम नहीं कर सकते हो, और ये जानते थे कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो एक तरीके से बिल्कुल पंगु मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो इस्तीफा देकर इन्होंने आतिशी जी को बना दिया। इनसे तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आप अगर इसके बाद, क्योंकि आप कह रहे हो ना फिर लाएंगे केजरीवाल, इनका लाएंगे मतलब मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हो, वैसे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिर भी आप फाइल नहीं साइन कर पाओगे। जो स्कीमों का आप वायदा कर रहे हो ये आप नहीं ला पाओगे। बतौर मुख्यमंत्री ये 1 रुपया भी नहीं बांट पाएंगे किसी को। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप सरकार की मीटिंग में नहीं जा सकते, तो या तो केजरीवाल इस बात को कहें कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, जो और आम आदमी पार्टी का होगा अगर बनेगा तो वो करेगा, या तो इस बात को स्पष्ट करें, क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप एक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने यूसीसी पर कहा है कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इसे पारित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा है कि हम भी उनके रास्ते पर चलेंगे। हम यूसीसी का प्रस्ताव लाने वाले थे लेकिन अब यूसीसी पूरे देश में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड हमारा देश का एक आदर्श है। मैं धामी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने यूसीसी पारित करके देश को एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाया है और हमें भी उनको पकड़ के हमें भी आगे चलना है।
तो क्या सर असम में भी देखिए अभी देश में आने वाला है, मेरा भी बिल रेडी थे, लेकिन निर्णय हुआ कि सारा देश में सेकुलर यूनिफॉर्म कोड लाएगा, तो हमें स्टेट वाइज करना नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है। शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए इतना किया होगा। बहुत कुछ जम्मू कश्मीर को मनमोहन सिंह के दौर में मिला, जिसके लिए उन्हें जम्मू कश्मीर हमेशा याद रखेगा। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा। अफसोस है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के गुजरने के बाद भी ये झगड़े चल रहे हैं। मैं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के हवाले से उनको याद करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत किया। शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया होगा जिसने जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ किया हो। जम्मू श्रीनगर हाईवे देखिए, 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने मंजूरी दी। हमारे बच्चे बच्चियां जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ सकें, उसके लिए स्कॉलरशिप का स्कीम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के हवाले से। यहाँ क्रॉस एलओसी ट्रेड बस तो वाजपेयी साहब के दौर में शुरू हुआ, क्रॉस एलओसी ट्रेड डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में। राउंड टेबल जम्मू कश्मीर के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में। इंटरलोक्यूटर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में। कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए जो उनके लिए जॉब्स रिजर्वेशन, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के वक्त में। उनको कैंपों की हालत उनकी बेहतर करने के लिए जगती में उनके लिए कॉलोनी बनाना, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के वक्त में। बहुत कुछ जम्मू कश्मीर को डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के वक्त में मिला, जिसके लिए हमें उनको याद रखना चाहिए। की बात में बहुत गहराई निकली कि उन्होंने बोला कम किया बहुत कुछ, लेकिन वो बोलते ही नहीं थे। कोई और ले रहे, वो बोलते ही नहीं थे। अब चलिए क्रेडिट कोई भी लेना, अब हमें उससे क्या है। हमें तो ये हमें याद रहना चाहिए। हम भूल जाते हैं, बाकी मुल्क में कोई क्रेडिट किस चीज का लेना चाहे वो लें, हमें याद रहना चाहिए। अब जब हमें 4 साढ़े 4 घंटे, चलिए मौसम खराब होता है तो वक्त लगता है, लेकिन आम तौर पे आज 4-5 घंटे में आप जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जो है सफर तय कर सकते हो। ये मनमोहन सिंह साहब की देन है ना। ये दोनों बड़े टनल, चलिए नाम एक पे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का लगा हुआ है, कोई बात नहीं। ये जो नया टनल जो बना है बानीहाल का, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के नाम होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी देन है। मैं तो चाहता हूं कि ये टनल, अगर जवाहर टनल पहला था तो ये जो अब नया टनल बना है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के नाम पे होना चाहिए। शायद इसीलिए जो गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाने की पुलिस ने वैसे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो लोग राहगीरों को पहले अपने बातों में फंसाकर एकांत जगह में ले जाकर मारपीट कर चाकू के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे और फिर हथियार के बल पर कपड़े उतरवा कर वीडियो बनाते थे। फिर चैटिंग ऐप के माध्यम से रुपयों की मांग करते थे। रुपए नहीं देने और पुलिस को सूचना देने पर बनाए गए वीडियो को ऐप पर अपलोड कर देने की बातें करते थे। अपराधियों की गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने कुचायकोट थाना के अंतर्गत नेचुआ पांडेपुर अब्बास मियाँ की चिमनी के पास छापेमारी की, जिसके बाद से ये सभी अपराधी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से एक चाकू, मोबाइल और पर्स भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी लोगों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना दर्ज की गई थी, जिसको 24 घंटे के अंदर ही उसका उद्भेदन किया गया है और उसमें लगभग 6000 कैश लूटा गया था, जिसमें 3 अपराधियों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया है। और जो वादी थे उन्होंने भी जो अपराधी पकड़े गए थे उनको भी पहचाना है। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो बेसिकली था कि रोड पे चलते हुए लोगों को डरा धमका के उनसे पैसा निकलवा लेना। पूर्व में भी एक ऐसी ही घटना गोपालगंज में ही कुचायकोट थाना क्षेत्र में दर्ज हुई थी, जिसमें कि अश्लील वीडियो बनाना, कपड़े उतरवा के राहगीरों से, ऐसा एक कांड दर्ज हुआ था। उसी संबंध में भी ये भी कांड दर्ज हुआ था और इसमें कुचायकोट पुलिस के द्वारा 3 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया। इस पे अभी जांच चल रही है और जो 3 लोग हैं उन्होंने अपने गुनाह को स्वीकार किया है और उन्हें जेल भेज दिया।
आगे बढ़ेंगे। खबर बेतिया से आ रही है, जहां समाहरणालय की है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के सहायक क्लर्क अमन आनंद को नशे की हालत में बेतिया उत्पाद की टीम ने गिरफ्तार किया है। सहायक क्लर्क अमन आनंद को गिरफ्तार कर अपने साथ उत्पाद विभाग की टीम ले गई। बता दें कि इसके पूर्व भी इसी कल्याण विभाग के नाजिर राजीव कुमार को बेतिया नगर थाना ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कल्याण विभाग के क्लर्क को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। औरंगाबाद हरिहरगंज मुख्य पथ NH 139 के एरका कॉलोनी धनीबार गांव के पास स्थित एक्सप्रेस वे निर्माण कंपनी के कैंप पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी बदमाश झारखंड के पलामू जिला के हैं। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टा, 7 कारतूस, 2 बाइक और 2 मोबाइल भी जब्त किया है। SP अम्बरीश राहुल ने बताया कि 23 दिसंबर की रात्रि करीब 8 बजे PNC कंपनी के कैंप पर फायरिंग की घटना हुई थी। फायरिंग के दौरान बदमाशों ने एक पर्चा फेंककर झारखंड की ओर बाइक से फरार हो गए थे। इस घटना को लेकर सदर SDPO संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था। SIT के द्वारा फायरिंग की घटना में शामिल सभी 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। SP ने बताया कि गिरफ्तार सभी बदमाश पलामू के शुभम सिंह गिरोह के सदस्य हैं। यह गिरोह कुणाल सिंह से जुड़ा है। 23/12/2024 को भारतमाला प्रोजेक्ट में रोड बनाने वाली एक कंपनी PNC, जिसका बेस कैंप औरंगाबाद जिले में है, उस जिले में रात में उस जगह पर रात में 8 बजे 3 अपराध कर्मियों के द्वारा आकर फायरिंग की गई थी और कुछ पुर्चा फेंका गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDPO सदर 1 के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था और इस SIT को घटना के उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। SIT उसी दिन से लगातार काम कर रही थी, आसूचना संकलन कर रही थी, टेक्निकल एनालिसिस कर रही थी, CDR CCTV फुटेज देख रही थी और अंततः इस घटना का सफल उद्भेदन हो गया है और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में शामिल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इन अपराधियों की गिरफ्तारी करने के बाद इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया है और बताया गया है कि ये सभी कुणाल सिंह गिरोह के अपराधी हैं। कुणाल सिंह की हत्या 2020 में हो गई थी और उसके बाद इस पूरे गिरोह का सरगना शुभम सिंह, इस पूरे गिरोह को शुभम सिंह नाम का अपराधी चला रहा है। उसी के द्वारा इस पूरे घटना की प्लानिंग की गई और अपने गिरोह के सदस्यों को इस फायरिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। फायरिंग करने के लिए कुल 4 लोग आए थे घटनास्थल पर, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें एक का नाम सूरज सिंह है और दूसरे का नाम ऋषिकांत है। इसके अलावा इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में शामिल 2 और अपराधकर्मी चेतन सिंह और अर्जुन सिंह, उन लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। कुल 4 अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त जो देसी कट्टा था वो बरामद कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोग घटना करने के लिए आए थे, जिसमें से 3 अभियुक्त ने आकर फायरिंग की थी। इन 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। एक का नाम सूरज सिंह है और दूसरे का नाम ऋषिकांत सिंह है। इसके अलावा एक अपराधकर्मी जिसने फायरिंग की थी और एक अपराधकर्मी जो पीछे में था, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस गिरोह के सरगना शुभम सिंह की भी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन सभी की पहचान कर ली गई है और SIT के द्वारा लगातार इन सभी के खिलाफ आसूचना संकलन किया जा रहा है और जल्दी इन सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस गिरफ्तारी से हम लोग 4 लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। एक देसी पिस्टल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था उसकी बरामदगी कर ली गई है। साथ में 2 देसी कट्टा और बरामद कर लिया गया है। 7 कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता अगर हम बताना चाहेंगे, सूरज सिंह जो उम्र 20 वर्ष, जो कुर्शी कर्मा गांव, थाना सतबरवा, जिला पलामू का रहने वाला है। ऋषिराज उर्फ ऋषिकांत, इसका उम्र 19 वर्ष है और ये नवा बाजार खोड़ी, थाना छतरपुर, जिला पलामू का रहने वाला है। चेतन सिंह ये थाना मेदनी, पलामू का रहने वाला है और अर्जुन सिंह उम्र 21 वर्ष, ये थाना पलामू का ही रहने वाला है। सूरज सिंह का 3 आपराधिक इतिहास हमें अभी तक ज्ञात हो पाया है। अर्जुन सिंह का भी 1 आपराधिक इतिहास ज्ञात हुआ है। अर्जुन सिंह वही अपराधकर्मी है जिसके द्वारा अभी कुछ वर्ष पूर्व अगस्त 2022 में अम्बा थाना के अंतर्गत एक हत्या के कांड को अंजाम दिया गया था। सूरज सिंह का भी आर्म्स एक्ट एवं मारपीट और रंगदारी का पुराना इतिहास रहा है। कुल बरामदगी पिस्टल 1, देसी कट्टा 2, जिंदा कारतूस 7, मोबाइल 4 और मोटरसाइकिल 2। दोनों मोटरसाइकिल जो घटना करने में प्रयुक्त हुए थे उन दोनों की बरामदगी कर ली गई है।
धन्यवाद। सुरक्षित जीवन के लिए सहरसा में हेलमेट पहनकर बाइक की सवारी करने की जागरूकता फैलाने के लिए जिले के कई आलाधिकारी नगर निगम के उप मेयर के साथ बाइक की रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों बाइक सवार शामिल हुए। रैली प्रमंडलीय आयुक्त और डीआईजी से मिलकर गाइडलाइन पर एसपी हिमांशु के निर्देश पर यातायात डीएसपी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में ये जागरूकता रैली निकाली गई। यातायात डीएसपी ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सभी लोग हेलमेट का प्रयोग करें। सभी का काफ़ी सार्थक सहयोग मिल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि बीते एक महीने में 40 से 45% लोग हेलमेट पहनते थे, लेकिन अब लगभग 80 से 90% लोग हेलमेट पहन रहे हैं। निर्देशानुसार डीआई साहब, एसपी साहब, डीएम साहब, सभी लोग के निर्देशानुसार हम लोग लगातार 7% हेलमेट प्रयोग के कदम में आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 31 दिसंबर 2024 तक सहरसा जिले में जितने भी लोग हैं, जितने भी बाइक चालक हैं, वो 100% हेलमेट का प्रयोग करें। इसी को लेकर के आज पत्रकार बंधु, जिला के व्यवसायी संघ, नगर निगम के सभी लोग, पार्षद और जितने भी आम जन हैं सहरसा के, उनके साथ एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। और इस रैली का यही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जब घर से निकले, चाहे छोटी दूरी जाना हो, बड़ी दूरी जाना हो, आप हेलमेट पहनकर अवश्य निकले। इसमें काफ़ी सार्थक हमको सहयोग मिल रहा है सहरसा से। और अभी जो पिछले एक महीना पहले लगभग 40 से 50% लोग हेलमेट पहन रहे थे, आज के तिथि में 80 से 90% लोग पहन रहे हैं। जो शेष 10-15% बचे हुए हैं, उनसे अपील है हमारी तरफ से और सभी तरफ से कि आप लोग सभी हेलमेट पहने और इससे हम लोग जो है सबके जीवन की रक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद देश में भारी विरोध है, प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में बापू की कर्मभूमि चंपारण के मोतिहारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध जमकर धरना प्रदर्शन के साथ पुतला दहन किया गया। इस दौरान राजद के पूर्व विधायक राजेंद्र राम के नेतृत्व में मोतिहारी के चरखा पार्क से लेकर गांधी चौक तक विरोध मार्च निकाला गया। शहर के गांधी चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। वहीं राजद कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और उनके बयान को भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के प्रति अपमान बताया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।